ब्रांडेड और जो पेटेंटेड ड्रग्स हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं, उसके ऊपर यूएस ने 100% टैरिफ्स लगाए हैं। इसका असर क्या होगा जानते हैं इस लेक्चर में। देखिए, जब किसी भी चीज के ऊपर टैरिफ लगता है, इसका मतलब है वो चीज अब महंगी हो जाएगी। अगर हम भारत के फार्मास्यूटिकल मार्केट को देखें तो हमारी जो फार्मा इंडस्ट्री है फिलहाल करीबन 55 से 60 बिलियन डॉलर की है। 1 बिलियन डॉलर हमारी आज के डॉलर एक्सचेंज रेट के हिसाब से करीबन 8860 करोड़ रुपए का है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो कितनी साइज की होगी। अगर इसी तरीके से ये प्रोग्रेस करती है तो इसकी साइज 2030 तक करीबन 130 बिलियन डॉलर तथा 2047 तक करीबन 300 बिलियन डॉलर होने के आसार हैं। यह हमारी जीडीपी में करीबन 1.7% का जो है वो कंट्रीब्यूशन करती है। बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। देश में रिसर्च और डेवलपमेंट की जो पोटेंशियल है उसको बढ़ाती है। देश जो पेटेंट फाइल करता है उसकी जो मात्रा है उसमें भी वृद्धि करती है। इसलिए हमारे फार्मा का जो इंडस्ट्री का जो इंपॉर्टेंस है वो आप इस तरीके से समझें। यूएस को जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो करीबन 9 बिलियन डॉलर्स हमने 2024 में एक्सपोर्ट किए थे हमारे फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्ट्स, जिसमें 2 प्रकार की ड्रग्स, ब्रांडेड या पेटेंट, तथा दूसरा प्रकार का जेनेरिक ड्रग्स, वो दोनों शामिल थीं। ब्रांडेड और जो जेनेरिक ड्रग्स होती हैं उसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक प्रकार की ऐसी ड्रग जो कि बहुत ही रेप्यूटेटेड कंपनी के द्वारा एक पर्टिकुलर सीमित समय के लिए बनाई जाती है, वो ब्रांडेड ड्रग्स में गिनी जाती है। तथा उसका जब पेटेंट एक्सपायर हो जाता है उस कंपनी का, तो अन्य स्मॉलर कंपनीज या खुद के द्वारा भी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को 20 साल की अवधि के बाद में बनाना जेनेरिक ड्रग कहलाता है। तो जब हम जानते हैं ब्रांडेड और जेनेरिक में फर्क, तो आप इतना बता सकते हैं ब्रांडेड ड्रग्स के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, पेटेंट को हासिल करने में, नए प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करने में जो पैसा खर्च होता है उसके कारण ये महंगाई, जो ये दवाइयां होती हैं वो महंगी होती हैं। जब ब्रांडेड ड्रग्स बनती हैं या ड्रग कोई भी प्रकार से पहले बार मार्केट में आती है तो उसका क्लिनिकल ट्रायल होता है। क्लिनिकल ट्रायल आप ऐसे समझ सकते हैं, उस दवाई का जो फॉर्मुलेशन है, जिस पर्टिकुलर फैक्टर के लिए, जिस पर्टिकुलर चीज के लिए वो बनी है, उसको जो है देखा जाता है, टेस्ट किया जाता है रियल एनवायरनमेंट में। जैसे पहले उसको पशुओं पर टेस्ट करना, फिर उसके बाद में जो है लोगों पर टेस्ट करना और फिर मार्केट में उतारना। तो जब एक क्लिनिकल टेस्ट जो है सक्सेसफुल होते हैं तो उसके बाद में ये जो है दवाइयां मार्केट में उतारी जाती हैं एक पर्टिकुलर समय के लिए, जो कि करीबन 20 साल के लिए वो ही कंपनी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेच सकती है। 20 साल के बाद में वो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसी नाम से किसी अन्य फॉर्मुलेशन के साथ में, जिसमें इनएक्टिव जो ग्रेडियंट्स होते हैं उन इनग्रेडियंट्स का थोड़ा बहुत वेरिएशन के साथ में, वो जो है जेनेरिक ड्रग जो मेकर कंपनीज होती हैं वो फिर उस प्रोडक्ट को बेचने लग जाती हैं। तो जेनेरिक दवाइयां सस्ती इसलिए होती हैं क्योंकि उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो पैसा है वो नहीं लगता, क्लिनिकल ट्रायल्स में पैसा लगता है वो नहीं लगता। तीसरा आप ये कह सकते हैं इसके लिए जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है वो इतना हार्ड नहीं है जितना ब्रांडेड कंपनियों का होता है। आप ये जरूर कह सकते हैं सर ये जो थेरेपेटिक इफेक्ट क्रिएट करती है बॉडी में वो करीबन करीबन जो है वो बराबर सा ही होता है। तो भारत इस समय जेनेरिक दवाइयों का एक बहुत बड़ा मेकर, मैन्युफैक्चरर जो है वो प्रतीत हो रहा है और हमारी इंडस्ट्री जो है इसके साथ में ब्रांडेड और पेटेंटेड ड्रग्स पर भी बहुत काम कर रही है। जो हमारी 60 बिलियन डॉलर की अभी फिलहाल फार्मा इंडस्ट्री है, जो कि आने वाले 5 साल में दुगनी हो रही है, उसमें हम इन ब्रांडेड जो ड्रग्स हैं उनकी मात्रा को इंप्रूव कर रहे हैं। लेकिन जब ये यूएसए जैसे प्रोडक्ट या यूएसए जैसे मार्केट के द्वारा उनमें टैरिफ लगाया जाता है, समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं। हालांकि भारत जो 9 बिलियन डॉलर्स फार्मा के प्रोडक्ट्स यूएस को निर्यात करता है उसमें करीबन करीबन 10% हिस्सा ही ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का है। तो ये 10% हिस्सा कहने का मतलब है 1 बिलियन डॉलर से भी कम हम ब्रांडेड
और करीबन 7 से $7.5 बिलियन हम जेनेरिक ड्रग्स इस समय यूएस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जेनेरिक दवाइयां अभी फिलहाल टैरिफ के इफेक्ट से बाहर हैं और अभी इन्हीं ब्रांडेड और पेटेंटेड ड्रग्स पर ही टैरिफ लगाया गया है, और उनमें भी उन्हीं ब्रांडेड और पेटेंटेड ड्रग्स पर जिन कंपनियों ने यूएसए में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या तो एस्टेब्लिश नहीं किए हैं या एस्टेब्लिश करने की प्रोसेस भी स्टार्ट नहीं की है। तो भारत पर जब इसके प्रभाव माने तो आप ये कह सकते हैं कि सर हमारी जो कंपनीज हैं, चाहे वो ऑरबिंदो फार्मा हो, सन फार्मा हो, ये कंपनीज अपने जो है प्रोडक्शन को या तो यूरोप में या फिर यूएस में जो है धीरे धीरे बढ़ावा दे रही हैं। आपको पता होगा यूएसए और यूरोप के बीच में जो टैरिफ हैं, यानी यूएसए के द्वारा यूरोप के ऊपर जो टैरिफ लगाए गए हैं वो ट्रेड डील के बाद में केवल 15% ही कर दिए गए हैं। तो इसका सीधा फायदा अगर यूरोप के कंट्रीज में अगर वो प्रोडक्ट बन रहा है फार्मा का भारतीय कंपनियों के द्वारा, तो उनमें जो है वो 100% टैक्स की बजाय केवल 15% ही लगेगा। दूसरा, जब यूएस के मार्केट में अब वो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहे हैं हमारी कंपनियां भी, तो ब्रांडेड या पेटेंटेड ड्रग्स पर कुछ मात्रा में ही जो है हमें नुकसान होगा। जेनेरिक दवाइयां जो हैं फिलहाल जो हम सप्लाई कर रहे हैं यूएस को, उसकी मात्रा में वृद्धि, उसकी टैरिफ की मात्रा में वृद्धि नहीं हुई है। तो भारतीय कंपनियों को उसका बड़ा नुकसान तो नहीं है, लेकिन यह जरूर कह सकते हैं कि वो हमारी कंपनियां जो कि धीरे धीरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके जेनेरिक से ब्रांडेड की तरफ डोमेस्टिक मार्केट में बढ़ रही थी, हो सकता है उसके ऊपर थोड़ी सी अब चोट लगे। क्योंकि जब तक आप जेनेरिक कंपनीज जेनेरिक मार्केट में जो है जेनेरिक दवाइयां बनाएंगे, लेकिन जब आप पेटेंटेड बनाएंगे तो आपके प्रॉफिट मार्जिन्स, आपकी रेवेन्यूज, आपकी सेल्स काफी मात्रा में इंप्रूव होंगी, और तब जाकर के हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसके पैर और मजबूत होंगे। तो इस चीज को धक्का लग सकता है। दूसरा, नई दवाइयों के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर धक्का लग सकता है। ये जो चीज है वो सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट ऐसे भी कर सकती है क्योंकि बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट ऑलरेडी यूएसए ने टैरिफ लगाए हैं, और उनमें जो है चाहे वो लेदर, फुटवेयर या फिर टेक्सटाइल जो कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं, उसी के साथ अगर नई नई कैटेगरीज के प्रोडक्ट के ऊपर स्टील एल्यूमिनियम पर पहले लगाया हुआ है, तो नई नई कैटेगरीज के ऊपर जब मान लो इस प्रकार के टैरिफ लगेंगे तो हमारा निर्यात अफेक्ट हो सकता है। हमारी कंट्री में जो कंपनीज आकर के निवेश करती हैं उनको भी कहीं ना कहीं एक डाउट क्रिएट हो सकता है। चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी के तहत जो हम अपने आप को एक मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करना चाहते थे, उसमें जो है कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये इसके एक ब्रॉडर लेवल पर जो नेगेटिव इफेक्ट है वो आपको समझने चाहिए। ऐसे ही जो टॉपिक हैं हम हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर हमेशा बात करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपकी मेंस और जो इंटरव्यू की अंडरस्टैंडिंग है उसमें इंप्रूवमेंट आए। टेलीग्राम चैनल पर हम इसी प्रकार के पोस्ट डालते हैं, तो आपको अगर ये हमारा यूट्यूब का टेलीकास्ट अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे जो वीडियोज आते हैं आप उनको लाइक करें। अगर आपको किसी चीज का और भी पॉइंट है, कोई और मुद्दे पर आप लेक्चर चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेलीग्राम को आप ज्वाइन करते हैं तो आपको अन्य चीजें भी समझने को मिलती हैं। आरएस जंक्शन चैनल से जुड़े आपका धन्यवाद।